मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है समाज को, इस देश को, भारत का सबसे सशक्त दस्तावेज संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कि दलित समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की या बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को बात होती है। लेकिन ये लोग भी अपने घर में अपनी स्त्रियों को पीड़ित कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है। दो इस देश में आइडियोलॉजी है कि एक जो है वो समानता की आइडियोलॉजी है, जिसमें किसी जेंडर की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जेंडर फीमेल की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो हर घर में पीड़ित है। चाहे वो ब्राह्मण का घर हो, चाहे वो ठाकुर का घर हो, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, हर घर में पीड़ित है। तो मैं महिलाओं से ये अनुरोध करूँगी कि ये अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो छीनने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा आगे। अगर आप नहीं निकलेंगी तो कोई आपके हक अधिकार के लिए लड़ने आने वाला नहीं। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ हैं जानी मानी एडवोकेट सीमा कुशवाहा। हम उनसे खुद ही बातचीत करेंगे और एक महिला के, सशक्त महिला के रूप में वो जानी जाती हैं। निर्भया केस की वो वकील थी और हाथरस कांड जो हुआ जिसमें मनीषा वाल्मीकि के साथ जो बर्बरता हुई, उसकी भी वो वकील हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, कैसा लग रहा है 2 साल के बाद इस संसद मार्ग पे उत्साह के साथ लोग आए हैं और आप भी यहाँ पर आए हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए। मेरी प्रतिक्रिया यही है कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है, और सबसे ज़्यादा आज का दिन जो है, मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन को सार्थक कर दिया। इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है समाज को, इस देश को, भारत का सबसे सशक्त दस्तावेज संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो बाबा साहब को आज के दिन बहुत सारा हमारा बहुत बड़ा सैल्यूट। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, ऐसे लग रहा है कि उनके लिए कि कोई फेस्टिवल है। तो लोग बाबा साहब के आइडियोलॉजी, विचारों, उन सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने वाले हैं, और एक दिन आगे आने वाला जो भविष्य है हमारा, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के द्वारा लिखा जो संविधान है उसके आधार पे ही चलेगा। मैम, आप वकील बाद में एक महिला के तौर पे और एक सशक्त महिला पहले हैं, तो आप उन तमाम महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो धर्म की चादर ओढ़कर परंपराओं के नाम पे अपने अधिकारों से वंचित है? आपका नाम क्या है? मेरा निधि रतन। निधि, देखिए, आप दिल्ली तक अगर पहुंची हैं तो आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिला, पढ़ने का मिला होगा। अगर नहीं भी तो आपने संघर्ष किया होगा। मेरे देश में हर महिला सशक्त है। अगर वो धार्मिक आडंबरों में फंसी हुई है तो ये एक षड्यंत्र के तहत फंसी है, क्योंकि उसको घर की चार दीवारी से नहीं निकलने दिया गया। जितने भी हमारे धर्म साहित्य में जितना भी लेखन हुआ है, इवन कि हम अभी आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो लेखकों की अगर हम बात करेंगे, साहित्यकारों की, तो महिला नहीं मिलती है। उनके जो विचार थे वो घर से बाहर नहीं निकले, वो उनके विचार किचन तक सीमित थे। आज हर महिला सशक्त होकर के आगे आ रही है। वो अलग बात है कि उसकी लाइफ में संघर्ष अभी भी है। तो मेरा ये मानना है कि किचन में सुबह उठ कर के 4 बजे एक स्त्री काम कर रही है, वो भी सशक्त है। लेकिन वो करुणा के आधार पे, वो कंपैशन, वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से वो नहीं निकल पा रही है। लेकिन अगर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो शायद जो बहुत संख्यक आबादी कहेंगे पुरुषों की जो है, वो बाहर एक स्त्री की वजह से निकल पा रही है और काम कर पा रही है। लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत तरीके से की जा रही है। जो स्त्री घर में रह रही है उसको हम कमज़ोर बता दे रहे हैं। घर के बाहर स्त्री को निकाल दीजिए, पुरुष को घर में बैठाल दीजिए, उसको भी एक्सपोजर दे दीजिए। आप यहाँ पर भी अगर भीड़ देखेंगे तो मैं कहूँगी 10% फीमेल है, 90% मेल है। और यहाँ पर आप ये संख्या को उलट कर दीजिए, आपको एक से एक स्ट्रॉन्ग स्त्री दिख जाएगी। तो ये कमियां हैं। एक्सपोजर इसीलिए ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था कि एक स्त्री अगर पढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो वो 2 परिवार को संभालती। मैं कहती हूँ कि 2 परिवार नहीं, पूरे देश को संभालती है एक स्त्री, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचार है, उसमें मानवता है और उसमें इक्वलिटी की बात है, समानता की बात है। तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरे भारत की कोई स्त्री कमज़ोर है। क्योंकि मैम, आप बहुजन समाज से आती हैं और ऊपर से एडवोकेट हैं, आप कास्ट एट्रोसिटी पे क्या बोलेंगी? क्योंकि महिला के साथ एक तो महिला के आधार पे भेदभाव होता है, और जब बहुजन समाज की महिला है तो उनकी जाति के आधार पर भी होता है, तो उनको दोहरा शोषण किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे?
हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हम जिस तरीके से अगर इस भारत की बात करें कि दलित समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की या बहुजन समाज को, ओबीसी समाज को बात होती है, लेकिन ये लोग भी अपने घर में अपनी स्त्रियों को पीड़ित कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है। दो इस देश में आइडियोलॉजी है कि एक जो है वो समानता की आइडियोलॉजी है जिसमें किसी जेंडर की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जेंडर फीमेल की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि वो हर घर में पीड़ित है। चाहे वो ब्राह्मण का घर हो, चाहे वो ठाकुर का घर हो, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, हर घर में पीड़ित है। उसको इक्वलेट भागीदारी बहुत ज़रूरी है और बाबा साहब ने अधिकार दिला दिए। तो मैं महिलाओं से ये अनुरोध करूँगी कि ये अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो छीनने के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा आगे। अगर आप नहीं निकलेंगी तो कोई आपके हक अधिकार के लिए लड़ने आने वाला नहीं है। वो आपका खुद का ये लड़ाई है, खुद ही लड़नी पड़ेगी। मैम, आपको डर नहीं लगता तानाशाह सरकार जिस तरीके से उसकी आइडियोलॉजी है और महिला होने के बावजूद आप इस तरीके की बातें कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता? किस चीज़ से डर? महिला जितना कोई स्ट्रांग नहीं होता है। एक महिला, देखिए, जो शासन सत्ता में बैठे पुरुष है उसको जन्म देने वाली एक स्त्री है, वो अलग बात है कि उसको सेकेंडरी बना दिया गया। अगर एक स्त्री ठान लेती है तो बहुत कुछ बदल देती है। मदर टेरेसा की बात कर लो, इंदिरा गांधी जी की बात कर लो, मायावती बहन जी की बात कर लो, ममता बनर्जी, जयललिता की बात कर लो। अगर आप पॉलिसी मेकिंग लेवल पे देखेंगे और कामों में देखेंगे, मैं कहूँगी कि जितने पुरुषों ने सत्ता का संचालन किया है उससे ज़्यादा इन स्त्रियों ने काम करके दिखाया है। तो डरने की कोई बात नहीं है। और हम डरेंगे किससे? एक जीवन मिला है, इसमें ही करना है, इसमें ही मर जाना है। और मुझे लगता है कि डर उन लोगों को लगना चाहिए जो कि गलत कर रहे हैं, जो कि शोषण कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को, अपने समाज, अपने देश के लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। तो जो गलत करता है उसको डरने की ज़रूरत है। मैं तो इक्वलिटी की बात कर रही हूँ। और जो लोग ऐसा करने की सोच रहे हैं, इवन की धमकियाँ वगैरह मिलती रहती हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मारा तो नहीं है। सांसें चल रही है तो काम करते रहेंगे। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आज अम्बेडकर जयंती है तो सिर्फ उन फंडामेंटल राइट्स पे ही बात होगी जो हर मानव के लिए ज़रूरी है। मैम, आप आज आखिरी बात हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी, और उन महिलाओं के लिए जो चूल्हा चौका से उठकर वो आपकी बातों से प्रभावित होकर शायद वो घर की चार दीवारियों से बाहर आकर वो जो सावित्रीबाई फुले बन पाए, मदर टेरेसा, मायावती और शायद सीमा कुशवाहा बन पाए? मैं एक ही बात अपने देश की स्पेशली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भले ही किचन में काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय है अपनी शिक्षा को दीजिए। बाबा साहब की किताबें पढ़िए, संविधान पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चों की परवरिश में एक बहुत बड़ा योगदान है। एक पुरुष अगर घर से बाहर रह रहा है तो आप अपने बच्चों के साथ कम से कम 12-13 घंटा एक्सपेंड कर रही हैं। आपके हाथ में देश का भविष्य है। उन बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो किसी स्त्री का शोषण ना करने पाए, चाहे वो आपका छोटा मेल बच्चा हो या फीमेल हो। और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि एक स्त्री के बिना एक परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये सच है। वो अलग बात है कि षड्यंत्र के तहत आपको अभी भी 2 दर्जे का रखा गया। तो इस हक अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा। और ये हक अधिकार की लड़ाई अगर आप लड़ेंगी तो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगी, आप अपने बच्चों के हितों की, समाज की और देश की तरक्की की लड़ाई लड़ेंगी। इसलिए स्त्रियों को खुल करके सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे सो मच। आपको बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगा सशक्त महिलाओं को देखकर। हमारे समाज में तमाम ऐसी महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि तानाशाह सरकार जो है वो विचारों पर ताला लगा रही है, मूर्ति पे माला चढ़ा रही है, तो ये देश के हित में काम नहीं आने वाला है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।